जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। सारे पक्षी अपने पक्के घर बना चुके थे और भोजन भी इकट्ठा कर लिए थे। पर हमेशा की तरह कालू कौवे ने ना ही अपना पक्का घर बनाया, ना ही भोजन इकट्ठा किया था। कालू जी, जंगल में सभी पक्षियों ने अपने पक्के घर बना लिए और भोजन भी इकट्ठा कर लिया, और आपने तो भोजन भी इकट्ठा नहीं किया। अब हम क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। जाके कुछ भोजन ढूंढ के लाइए। अरे हाँ गोरी, मैं अभी जाता हूँ और किसी पक्षी से मदद मांगता हूँ। कोई ना कोई मुझे भोजन दे ही देगा। कालू कौवा पहले तोते के पास जाता है और कहता है, तोते भैया, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मेरी पत्नी गोरी बहुत भूखी है, मुझे भी बहुत भूख लगी है और इस सर्दी में भोजन भी नहीं मिलता। थोड़े सूखे दाने ही दे दो मुझे। कालू कौवे, तुम्हारा तो ये हर साल का है। खुद तो भोजन इकट्ठा नहीं करते और पूरी सर्दियां मांग मांग के खाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा कहकर तोता कालू को भगा देता है। अब कालू कौवा कबूतर के पास जाता है और मदद मांगता है, पर कबूतर भी उसे वही सब कहकर भगा देता है। अब कौवा रानो के घर जाता है और कहता है, रानो, मैं और मेरी पत्नी गोरी कल से भूखे हैं। मुझे थोड़ा भोजन दे दो। मैंने बाकी सब पक्षियों से मदद मांग ली, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब सिर्फ तुम रह गई हो। कालू, जब सब पक्षियां सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे थे, तो तुमने क्यों नहीं इकट्ठा किया? कब तक मांग मांग के खाओगे? रानो, बस इस बार मदद कर दो। अगली बार मैं खुद भोजन ढूंढ लूंगा। रानो को कालू कौवे पे दया आती है और वो उसे कुछ सूखे दाने दे देती है। ये लो गोरी, मैंने भोजन ला लिया। मैंने कहा था ना, पक्षी मुझे बहुत मानते हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे हाँ कालू जी, पक्षी सच में आपको बहुत मानते हैं, वरना कौन इस सर्दी के मौसम में अपना भोजन किसी और को देता है। अगले दिन गोरी को फिर भूख लगती है और वो कालू को भोजन लाने का कहती है। कालू जी, कल तो आपको किसी पक्षी ने अपना भोजन दे दिया, पर आज कौन देगा? अरे गोरी, चिंता क्यों करती हो? मैं अभी किसी पक्षी से मदद मांगता हूँ और भोजन लाता हूँ। कालू सीधा रानो चिड़िया के पास जाता है और फिर से मदद मांगता, पर अब रानो चिड़िया उसे भगा देती है और कहती है, चल भाग कालू कौवे यहाँ से। रोज रोज आ जाता है भोजन मांगने। काम करने से तो इसके पैरों में दर्द होने लगता है। अब कालू कौवा सोचता है, इस सर्दी में भोजन ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी पक्षी के घर से भोजन चोरी ही कर लेता हूँ। कालू कौवा छुप के बैठ जाता है और किसी पक्षी के घर से निकलने का इंतजार करता है। जैसे ही तोता घर से बाहर निकलता, कालू उसके घर में जाकर सारा भोजन चुरा लेता। ये लो गोरी, मैंने भोजन ले आया। अरे कालू जी, ये तो बहुत सारा भोजन है। लगता है पक्षी आपका बहुत आदर करते हैं, इतना सारा भोजन दे दिया। अरे हाँ गोरी, सारे पक्षी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। किसी ने मेरा सारा भोजन चोरी कर लिया। तोते की आवाज सुनकर सारे पक्षी इकट्ठा होते हैं। मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर जो निकला, किसी ने मेरा सारा भोजन चुरा लिया। अब मैं सर्दियों में कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा? मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। कोई बात नहीं तोते भैया, हम हमारा भोजन आपके साथ बांट लेते हैं। हाँ तोते भैया, हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा भोजन है, मिल बांट के खा लेते हैं। बस ये सर्दियों में गुजारा हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवे का भोजन भी खत्म हो जाता है। अरे कालू जी, हमारे पास भोजन खत्म हो चुका है। जाके किसी पक्षी से भोजन मांग के लाइए। ठीक है गोरी, मैं अभी जाता हूँ। और फिर कालू कौवा पिछली बार की तरह छुपकर बैठ जाता है। अब कबूतर अपने घर से बाहर निकलता है और कालू जल्दी से कबूतर के घर से भोजन चुरा लेता है। कालू भोजन लाके गोरी को दे देता है। अरे कालू जी, ये सर्दियाँ तो हमारी अच्छी गुजर रही,
भोजन लाने की परेशानी ही नहीं। और फिर कालू और गोरी भोजन खा लेते हैं। इधर कबूतर के शोर करने से सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। किसी ने मेरे घर से भी सारा भोजन चुरा लिया, अब मैं क्या खाऊंगा? ये जरूर कालू कौवे का काम होगा। काफी दिनों से वो दिखाई भी नहीं दे रहा, वरना रोज रोज आ जाता था भोजन मांगने। अब तो बस मेरा घर ही बचा है, अगली बार वो मेरे घर ही चोरी करेगा। चौकन्ने हो जाओ दोस्तों, और मेरे घर पे नजर रखो। कुछ दिन बीत जाते हैं। कबूतर और तोता रानो के घर नजर रखे हुए थे। कुछ दिन बाद कालू फिर वहां आ जाता है और रानो के घर से जाने का इंतजार करता है। रानो जैसे ही घर से बाहर निकलती है, वो रानो के घर से भोजन चुरा लेता है। तोता और कबूतर उसे चोरी करते पकड़ लेते हैं। वहां रानो भी आ जाती है। कालू कौवे, अब तो तूने हद ही कर दी, चोरियां करनी भी शुरू कर दी तूने। वो तीनों मिलकर कालू कौवे की खूब धुलाई करते हैं। कालू कौवे का तो बहुत बुरा हाल हो गया था। ये कालू कौवा हर सर्दियों में यही करता है, ना ही अपना पक्का घर बनाता, ना ही भोजन इकट्ठा करता है। कालू, इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुम्हें अब हमें भोजन ढूंढकर देना ही होगा, तभी तुम्हारी जान छूटेगी। इधर काफी देर इंतजार करने के बाद गोरी कौवी कालू कौवे को ढूंढने आ जाती है। कालू की बुरी हालत देखकर वो बहुत परेशान होती है। अरे कालू जी, क्या हुआ? मेरे कालू जी को किसने मारा? इनकी ये हालत कैसे हुई? अरे तुम्हारे कालू जी ने हमारा सारा भोजन चोरी करके खा लिया। हमने इतनी मेहनत से भोजन इकट्ठा किया था और ये सारा का सारा भोजन चोरी करके खा गया। क्या? कालू जी, आपने मुझे चोरी किया हुआ भोजन खिलाया। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। और फिर गोरी कालू को वहाँ अकेला छोड़ के चले जाती है। चलो चलो कालू कौवे, भोजन इकट्ठा करो, वरना तुम्हें हम पुलिस में दे देंगे। और फिर कालू कौवे की सारी सर्दियाँ पक्षियों को भोजन इकट्ठा करके देने में बीत जाते हैं। आज का सवाल, कालू कौवे ने सबसे पहले किस पक्षी के घर चोरी की थी? देखते हैं किसने आज की कहानी ध्यान से सुनी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में स्टोरी का बेस्ट पार्ट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।